सभी साथियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर मैं कुलदीप नलवा एक और विषय को लेकर के आज आप सबके सामने। साथियों, ये विषय भी बड़ा ही गहरा व विचारणीय है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक विशेष जाति को खुश करने के लिए देश की जनता व उनके साथ धोखा किया है और संविधान का भी अपमान किया है। साथियों, 9 मार्च 2005 को मनमोहन सिंह सरकार ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एक समिति का गठन किया गया था। मनमोहन सिंह यानी कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक आदेश पत्र जारी किया गया एक समिति का गठन करने के लिए, एक कमेटी का गठन करने के लिए। और वो कमेटी क्या थी कि मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर का आंकलन करने के लिए। साथियों, ये कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया और ये हमारे संविधान का भी अपमान है। संविधान का अपमान कैसे? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर किसी भी धर्म को लेकर कोई भी कमेटी या समिति का गठन नहीं किया जा सकता। साथियों, ये हमारे संविधान के अंदर वर्णित है कि किसी भी धर्म को लेकर के कोई भी कमेटी या समिति का गठन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये हमारे संविधान की आर्टिकल 14 और 15 का भी उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 और 15 का भी उल्लंघन करता है, यानी कि समता और समानता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल जो 14 और 15 है उसमें क्या है? समता और समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने इन आर्टिकल 15 और 14 का भी उल्लंघन किया है। और दूसरा, इस कमेटी को गठन करने के लिए कांग्रेस ने कैबिनेट में कोई भी चर्चा नहीं की, कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली। और दूसरा, इस संविधान यानी कि संविधान की आर्टिकल 77 का भी उल्लंघन किया गया इस कमेटी का गठन करने के दौरान। आर्टिकल 77 का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 77 भारत के राष्ट्रपति को ही ये शक्ति है, उसी के पास ही यह अधिकार है कि वो किसी भी समाज के लिए एक समिति का गठन करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो केवल राष्ट्रपति के पास है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको असंवैधानिक तरीके से, अवैध रूप से इस समिति का गठन किया। और इस समिति के गठन के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट के पूर्व जज राजेंद्र सच्चर को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। इसीलिए इसे सच्चर कमेटी का नाम भी, सच्चर समिति का नाम दिया गया। तो साथियों, इस कमेटी के गठन से संविधान की आर्टिकल 340 का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि साथियों, देश के अंदर कांग्रेस ने हमेशा से ही हमारे संविधान को दरकिनार करके उन्होंने बहुत सारे हमारे संविधान ऐसे उल्लंघन हर बार किया। उन्होंने उल्लंघन करके ऐसे ही उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारे देश में ये असंवैधानिक तरीके से बहुत सारे ऐसे अपवादों को हमारे देश में जोड़ा हुआ है। तो साथियों, ये भी एक इसी तरह का अपवाद है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि न तो इसको कैबिनेट में चर्चा की गई
और न ही इसको राष्ट्रपति ने इसको गठित किया। सिर्फ केवल प्रधानमंत्री ने अपने स्वे इच्छा से, यानी कि स्वयं की इच्छा से इस कमेटी का गठन किया। तो इस कमेटी, और ऐसा ही मनमोहन सिंह का एक बयान भी आया था दिसंबर 2006 में। उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिसंबर 2006 में कहा था कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इसी बात मद्देनज़र देखते हुए इन्होंने इस कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के माध्यम से मुस्लिम समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए और मुसलमानों को एक विशेष अधिकार इस कमेटी के माध्यम से दिया गया। साथियों, हमारे देश के अंदर मुसलमानों की संख्या 20% है और ये 20%, यानी कि जब भी किसी भी कम्युनिटी की 20% यदि संख्या है तो वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाता। लेकिन हमारे देश के अंदर 20% की संख्या वाले मुसलमानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक के जो भी फ़ायदे हैं, जो भी उनको अल्पसंख्यक के तौर पर मिल रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। साथी, हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई। आर्टिकल 340 के आधार पर एक हमारे, यानी कि 1947 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें अल्पसंख्यक, यानी कि इसमें सिख, ईसाई, मुसलमान और यहूदी, यानी कि इन सब को मिलाकर के एक ये अल्पसंख्यक में शामिल किए। और लेकिन कांग्रेस ने ये जो समिति बनाई, ये समिति सिर्फ केवल मुसलमानों के लिए बनाई, केवल मुसलमानों के लिए। इसमें अल्पसंख्यक नाम का कोई भी आर्टिकल नहीं है, अल्पसंख्यक के बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ये कमेटी का गठन किया गया है। इसीलिए ये संविधान के असंवैधानिक है और संविधान का अपमान करने के समान भी है। साथियों, तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज की गई है। इस समिति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और साथियों, 30 नवंबर 2006 को इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी लोकसभा के अंदर, और वो रिपोर्ट 403 पेजों की रिपोर्ट है, जिसमें मुसलमानों को दलित और आदिवासियों से भी पिछड़ा हुआ बताया गया है। साथियों, उसके अंदर दलित और अनुसूचित जनजातियों से भी पिछड़ा बताया गया है। और साथियों, ये बड़ा ही हास्यास्पद यानी कि बात है। हमारे देश के अंदर मुसलमान 4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। साथियों, जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है तब से भारत के अंदर राजनीति के अंदर मुसलमानों का बराबर का हिस्सा रहा है। राजनीतिक गतिविधियों में मुसलमानों की बराबर की हिस्सेदारी रही है। साथियों, 4 बार हमारे देश के मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं और 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 1 बार गृह मंत्री भारत का मुसलमान रह चुका है। तो साथियों, और न जाने कितने ही मंत्री पद मुसलमानों के पास रहे, कितने ही कैबिनेट मंत्री रहे, कितने ही विधायक रहे, लेकिन फिर भी इस कमेटी ने मुसलमानों को दलित और आदिवासियों से पिछड़ा हुआ बताया।
तो साथियों, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश की, साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट करते हुए 2 भागों में ही आपको दूसरी वीडियो के अंदर उस रिपोर्ट में क्या क्या पेश किया गया, क्या क्या सिफारिशें की गई, वो मैं दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या सिफारिशें थी। तो आज मैं सिर्फ इतना ही इस वीडियो पे विराम देता हूं साथियों। आप सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय।